नमस्कार किसान भाइयों, आधुनिक युवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के बारे में कि सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन लगभग 10 से 15 कुंटल प्रति एकड़ कैसे निकालें। तो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र द्वारा बताई गई मात्रा जो अनुशासित की गई है, उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। तो हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या सावधानी हमको रखना है, उसके विषय में बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप कौन सी वैरायटी बोने वाले हैं सोयाबीन की वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन लें। उसके लिए सबसे पहली बात आती है कि हमको 3 या 4 साल में एक बार पिलव करना चाहिए, यानी कि गहरी जुताई करना चाहिए। अगर आपने गहरी जुताई की है तो हर वर्ष करने की आवश्यकता नहीं। तो गहरी जुताई के बाद में सबसे पहले बात आती है उर्वरक की। तो उर्वरक की विभिन्न क्षेत्रों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा, उनके स्रोत, मध्य क्षेत्र के लिए यानी मध्य प्रदेश के जो रीजन और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए जो अनुशासित किया गया है वो 56 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास। तो ये प्रति हेक्टेयर उर्वरक की मात्रा है। ये सोयाबीन में हमें इस प्रकार उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। अगर आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन करके प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई उर्वरक की बात। उसके बाद में अगली बात हम करते हैं दूसरी कि बीज उपचार। तो बीज उपचार हमें 3 प्रकार से करना चाहिए, एक फफूंदनाशक, एक कीटनाशक और एक राइजोबियम कल्चर। तो जो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके हिसाब से आप कोई सा भी एक फफूंदनाशक, एक कीटनाशक ले सकते हैं और उसके बाद में एक राइजोबियम कल्चर से उपयोग कर सकते हैं। तो इससे जो क्या होगा, इससे लिस्ट में दिए गए जो रोग हैं वो आपकी सोयाबीन की फसल पर नहीं आएंगे, वो भी लिस्ट में आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं कि सोयाबीन की बुआई के बाद में 72 घंटे के अंदर खरपतवार नाशक का उपयोग अगर हमको करना है तो उसकी भी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती या दोनों प्रकार की जो खरपतवार है उसके लिए कौन सी दवाओं का उपयोग हमें, रासायनिक का उपयोग हमें करना चाहिए, वो आप स्क्रीन पर लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि इनमें से किसी भी एक प्रकार की दवाओं का उपयोग आप खरपतवार को रोकने के लिए कर सकते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर। अगर आप 72 घंटे के अंदर खरपतवार नाशक उपयोग नहीं करना चाहते तो आप बोनी के 15-20 दिन के बाद भी खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें भी आप देख सकते हैं लिस्ट और उसकी मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो उपयोग उसका आप कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही प्रकार से उपयोग नहीं करना चाहते तो आप सोयाबीन की बुआई के पूर्व यानी बारिश होने के पूर्व आप पेंडामिथिलिन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से आप सोयाबीन में खरपतवार को रोक सकते हैं: सोयाबीन की बुआई से पूर्व, सोयाबीन की बुआई के 72 घंटे के अंदर अंदर और सोयाबीन की बुआई के 15 से 20 दिनों के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं। तो लिस्ट जो है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुशासित की गई वो लिस्ट है। उसमें से किसी भी एक केमिकल का उपयोग करके आप खरपतवार को रोक सकते हैं। कौन सी खरपतवार आपके खेत में है, चौड़ी पत्ती वाली, सकरी पत्ती वाली या दोनों, तो जो भी आप केमिकल उसमें से उपयोग करें वो आप उसमें से कर सकते हैं। तो अगली बात आती है कि सोयाबीन में अनेक प्रकार के कीट और इल्लियों का प्रकोप रहता है, तो समय समय पर आप कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। और किस प्रकार की कीट आपके फसल में है उसके हिसाब से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो कीट है, जो इल्ली है, उसके हिसाब से आप कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं और उसकी जो मात्रा है अनुशासित की गई है उसके हिसाब से भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हो गई कीटनाशक की बात करते हैं हम बुआई की। तो बुआई की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि बीज की मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए। तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बीज की मात्रा रखनी है। लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो 16 से 18 इंच लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए, ताकि पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश और हवा उसको मिलती रहे, तो एक बढ़िया प्रोडक्शन मिल सकता है। अगली बात हम करते हैं तो बीज की मात्रा की बात हमने कर ली है। लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 इंच होना चाहिए, क्योंकि नई वेराइटियों के लिए उनमें फुटाव ज़्यादा होता है, तो पर्याप्त मात्रा में स्पेस नहीं मिलने की वजह से फसल गिर भी सकती है और उसमें फ्लावरिंग भी कम आती है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और समय समय पर आपकी फसल को ऑब्ज़र्व करते हैं
तो आप एक बढ़िया प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद में आप वैरायटी का भी ध्यान रखें, क्योंकि सोयाबीन की बहुत सारी वैरायटियाँ मार्केट में मिलती है, और जो वैरायटी आपको लगाना है वो मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, भारत सरकार द्वारा जो अनुसंधान केंद्र होते हैं उनके द्वारा जो अनुशासित की गई होती है वही वैरायटी को हमें लगाना चाहिए। तो उसमें जो प्रचलन में वैरायटी हैं वो जैसे कि 2117, 2172 आरबीएस की वैरायटी आप लगा सकते हैं। एनआरसी की वैरायटी आप लगा सकते हैं, जैसे कि एनआरसी 150, आरबीएस की 2024, 2014, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। इसके साथ में आप 2 या 3 वैरायटी का उपयोग भी कर सकते हैं, ताकि एक वैरायटी ना हो तो दूसरी वैरायटी हो जाए।